चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरु जी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आज ऐसे महिला की बारे में जो पंडाल में आती है और कहती है कि गुरुजी मैं दिन रात भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक भी संतान का सुख नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस विषय में गुरुजी क्या बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए। पूरा बिहारी जी कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा। भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही है, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी में कोई संतान है गोदी में आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? गुरुजी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गुरुजी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरुजी। चाहिए, भगवान करें आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है। बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए ये मान करके भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बड़ा बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। तो परिवार से अकेले सबको पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, या तुलसीदास जी का कोई बेटा था, फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी लोग हमको नहीं, गोपू पे लड्डू गोपाल पे भी उंगली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाए। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर आप मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे आए और हमारे इस धरा को जग से तार दिया, इसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करते हैं। आप हम आग्रह करेंगे आप फिर पुनः मुजफ्फरपुर में आइएगा और हमें इस तरह से अपने कमलों द्वारा, चरण कमलों द्वारा हमें अपने इसे निखार दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे बाबा। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कथा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरु जी। सफल होना निश्चित है। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी
जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी, तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं, पूरा बन गया। हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी, आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया के पास लाना अब। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमको जीवन में सफल हो गया गुरुजी। टोटली आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपसे जब से जुड़े हैं तब से हमको पति तो राम जी हो गए हैं। पहले हाँ। क्या थे? पहले थे गुरुजी, बाकी अब राम जी हो गए। चलो अच्छा है। हाँ, आपसे जब से जुड़े। अब क्या कहें गुरुजी, जब शुरू थे तो हमको 10 रुपया किसी को देने के औकात नहीं था गुरुजी। आज हम अनुच्छेद करवाए साधु संत को। वाह, ये देखो, ये है दान करने के भाव बनाने मात्र से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आए। अब गुरुजी इतना कृपा करें कि हमको इतना और चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है कि बाकी बाल बच्चा से हो सकता है कि हम यहाँ आके कथा सुने, कुछ विधवा माँ को सहयोग करें। बिल्कुल मैया करना, नक्षत्र में करवाएं। बिल्कुल करते रहना। यहाँ ले आओ माइक। और कुछ गुरुजी थोड़ा इसका बेटे से बात करा दीजिए कराओ, गुरुजी। जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसी कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया। एक्चुअली मर्डर हुआ, उसके ससुराल वाले ही मारे, लेकिन उसका जो क्रियाक्रम हुआ उसके ससुराल वाले को ही करने दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो उसका मर्डर कैसे क्यों हो गया? आइडिया नहीं। तो कैसे आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी मम्मी लोग मेरे वहाँ घर गए थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं फिर उनको? पकड़े थे, अरेस्ट किया था, उसके बाद फिर पैसे ले दे के सब छूट गया। तो उसका जितना भी क्रियाक्रम था सब वहीं क्यों हुआ? अब वहीं क्यों हुआ, ये तो देखो उनका एक, देखो पत्नी का सारा कर्तव्य उसका पति होता है पति ही करे, पर मार दिया उसने यदि, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। अब ये तो क्यों हुआ, ये तो उनकी अपनी दोनों पक्षों से सलाह करके पता चलेगा। घर में पूछते तो सब बोलते हैं यही रीति रिवाज है। तो क्या रीति रिवाज इसलिए बने जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके मम्मी पापा करते हैं ना, क्रियाक्रम तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके मम्मी पापा ही करते हैं ना। उसके ससुराल वाले जिन्होंने उन्हें मारा है उन्हें क्यों किया करने दिया गया? हाँ, तो ये लोग ले लेते ना, ये अपने हिसाब से करते, फिर सही बात है। हमने जब कहा तो सबने कहा कि कन्यादान हो चुका था, लेकिन दान तो सामान भी हुआ था ना, सामान तो वापस इन्होंने रख लिया। हाँ, तो फिर क्रियाक्रम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी उनसे पूछना, उन्हीं से पूछना कि क्यों नहीं किया। किसी का आंसर को नहीं मिला अभी तक। तो मेरे घर में बोला गया कि आपसे ही पूछा जाए। अब देखो उन्होंने रीति रिवाज की बात कही है तो वो उनके हिसाब से सही होगी, बाकी अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप बोलना कि भाई आपको करना था। गुरुजी आज ही अपने घर में कन्हैया जी को लाए हो, तो उनका नामकरण कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तब करेंगे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम काशी से आए हुए हैं। आओ। तो गुरुजी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, आज ये 3 साल का हो गया गुरुजी, आज इसका जन्मदिन था, तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन कराने लेके आए थे। आप अपना आशीर्वाद इसको दे दीजिए गुरुजी। और एक आपसे प्रश्न ये था
कि गुरुजी हम अपने बच्चों की परवरिश आज के समाज में कैसे करें कि जिससे उसको अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को भी मालूम चले, गीता को भी जाने, और साथ में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, देश को वैज्ञानिक स्तर पर आगे ले जाने के लिए, और ये आधुनिक शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ चल रही है, इन दोनों का साथ साथ मिल के चलना जरूरी है, क्योंकि दोनों देश विकास करेगा वो भी जरूरी है, और हम अपने धर्म को जानेंगे तो वो भी जरूरी है सर। सही है। तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन आप करें। लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में, और साथ ही घर पर थोड़ा गीता आप लोग पढ़ो, आप लोग थोड़ा धर्म को जानो, और बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बच्चों को धर्मात्मा बनाने से पहले माता पिता का धर्मात्मा होना जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। और एक प्रश्न जरूरी है शायद आपसे पूछना इस समय। गुरुजी, देश में जैसे जनसंख्या हमारी 150 करोड़ देश की होने वाली है, 2021 में जनसंख्या नहीं हुई है 2011 के बाद से, तो ऐसा हमें लगता है गुरुजी कि शायद आप लोग जैसे धर्मगुरु अगर एक मंच से आवाज़ उठाएंगे जिसकी आवाज़ शायद बहुत दूर तक जाती है, सरकारें भी इस बात को इस समय समझती होंगी, जो इस प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है, तो इससे यही अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो चाहे जंगल है, चाहे पानी है, चाहे धरती है, अन्न है, ये सब एक सीमित है, उसका दोहन कितने हद तक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, वो चाहे किसी भी धर्म समाज का हो, और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से, जैसे अभी सभी साथी भाइयों ने प्रश्न पूछा उसमें आपने जवाब भी दिया, हम सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल की घटना से लेकर आपने सारी जानकारी दी हम लोग को, तो वो सब भी एक डर सा जैसे बना रहता है कि भविष्य कैसा होगा जो पिछला हो चुका है। हमने कथाओं में कई बार कहा सरकार ना देखो काम तो कर रही है, पर सरकार को ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर ले आना चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिहाज से, क्योंकि ज़मीन उतनी है, नदियाँ उतनी ही हैं, जल के स्रोत उतने ही हैं, आबादी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि प्रलय आपने याद होगा आपको 2012 या 13 में केदारनाथ में हुआ रहा, वो क्या था? एक प्रलय ही तो था छोटा सा। जब प्रलय होगा तो फिर ऐसी प्रकृति से खिलवाड़, मतलब प्रलय को निमंत्रण। इसलिए हम सब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करना स्टार्ट करें। बात सही कह रहे हैं आप। गुरुजी, बच्चे को बस आशीर्वाद दे दीजिए आज इसका जन्म। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे बेटा।